नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। जो मैंने वीडियो बनाया था थर्सडे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 500 मूव्स आ सकता है और वो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से भी यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट में हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिला और वहीं से हमने यहाँ पे रिवर्सल देखा था। 500 में से 250 पॉइंट तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी हाफ जर्नी हमें तय करना है। यहाँ से हमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ में देखेंगे कि वीकली चार्ट पैटर्न कैसा बना हुआ है, क्या कंटिन्यूएशन आएगा, रिवर्सल आएगा। तो हम इस वीडियो में वो समझेंगे और ये जो हमारा वीक होगा, मंथली एक्सपायरी होगा, मंथली कैंडल होगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा सा डिपेंड करेगा हमें आने वाले समय में कि यहाँ से किस हिसाब से डायरेक्शन बन सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मेरा जो ग्रुप है, जहाँ पे मैं शेयर करता हूँ कि हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है, तो आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बताया था उनको कि हमें यहाँ पे ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, जो लोअर एंड पे यहाँ पे हमने एम पैटर्न बनाया था। ये पोजीशन है जहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा था। साथ में था सेकंड बेस्ट जो था वो था, यहाँ पे देखें तो निफ्टी बैंक का था। ये एक पोजीशन है जहाँ पे हमारा सपोर्ट था, तो ये ड्रॉ करके मैंने ग्रुप में बताया था कि अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो इस लेवल के बाद में कर सकते हैं, जिसके बाद में देखें तो करीबन 500 पॉइंट का आपको मूव देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। साथ में यहाँ पे क्या था कि 25,100 फुट, अगर 180 85 निकल जाता है तो उसके बाद में 198 के निकलने के बाद हमें एंटर करना है। तो मेरा जो फर्स्ट था, फर्स्ट एग्जिट 237, सेकंड था मेरा 262। उसके बाद इसने करीबन 300 के आसपास का हाई भी लगाया था। पर इस लेवल के बाद भी हमें देखें तो हमारा लेवल ये था निफ्टी का, तो ये कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है। और जिस पॉइंट पे था कि अब यहाँ पे हमें बुक कर लेना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बताया कि बुक कर सकते हो। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे ही बिताया था, करीबन लास्ट 2.5 एन आवर्स कह सकते हैं। इसी जोन के आसपास हमने ट्रेड किया था। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी परफेक्टली यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि फ्रेश यहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं सब रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे और इसको डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर देते हैं, साथ में यहाँ भी। तो ये तीनों हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो ये जो हमारा निफ्टी है, तो हमें यहाँ पे देखना है। तो पहले क्या था कि हम जिस हिसाब से एम पैटर्न सोच रहे थे उसी के हिसाब से देखें तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ये पॉइंट का लो होना चाहिए, जो है 750 के आसपास बैठता है। तो ये एक और कैंडल आता है तो यहाँ पे आ सकता है ये लेवल तक। पर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम यहाँ पे ब्रेकडाउन देते हैं तो ये यहाँ तक के लिए आ सकता है, जो रहेगा 640 के आसपास पहला। तो हमारा जो वो 500 पॉइंट का भी जो है लेवल उसी के आसपास जाएंगे। पर इस लेवल के आने के बाद में एक कैंडल ग्रीन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम। एक ग्रीन होगा यानी कि ट्यूसडे का, और उसके बाद में वेडनेसडे या थर्सडे हम यहाँ तक आ सकते हैं, जो है 24,462। तो हमारा मंथली एक्सपायरी के तक हम यहाँ पे एक व्यू लेके चलते हैं कि हमारा यहाँ पे ये लेवल तक एक मूव आना चाहिए। तो हम ये ट्रेड के लिए यहाँ पे अब ट्रेड करेंगे। उसके लिए क्या ध्यान में रखना है कि आपको, अगर ये वापस 24,960 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारा ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा और फिर से हम यहाँ पे मार्केट का जो प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। इसका वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल में हमें यहाँ पे 4 कैंडल जो बने हैं वो एक मदर बार के अंदर बने हैं, यानी NR4 आप कह सकते हो। अगर यही चीज़ आप लॉन्गर टाइम पे देखोगे तो आपको ट्वीज़र दिखेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मंथली कर दूँ तो आपको ये ट्वीज़र बनता दिखेगा। यानी कि यहाँ से अगर आप देखो तो क्लोजिंग ये लेवल पे आता है, तो ये एक नेगेटिव यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और आने वाले टाइम पे ये एम पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है। तो तीनों फ्रेम में हमने देखा कि यहाँ पे आपको एम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ से हमने ब्रेक डाउन लिया था, ये अभी हमारा ट्रेंड लाइन है। ये अभी हमारे लिए काम कर रहा है ये ट्रेंड लाइन। अब समझो हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होके या तो गैप डाउन ओपन होके सस्टेन करते हैं बिलो 56,274, तो आने वाले दिन में एक अच्छा सा शॉर्ट बनेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ पे अभी जो हमारा गिरावट आया हुआ है ये यहाँ तक आएगा, एक बार ये लेवल के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेगा, जो है 200 के आसपास एक बाउंस देगा और
उसके बाद में हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो 55,500 तक का लेवल हमारे लिए ओपन है, पर हमारे लिए एक बाउंस आना ज़रूरी है। रिजेक्शन जहाँ से होगा उसके बाद में फिर से एंट्री कर सकते हैं। पर मंडे के लिए सैलून राइज रहेगा हमारा मार्केट। जैसे ही लो निकलता है हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इसका यहाँ पे हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। इसमें भी देखें तो ये जो मदर बार कैंडल है उसका लो यहाँ पे कितना है, 55,780 के आसपास है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो ये जो शूटिंग स्टार बना हुआ है वीकली में, लो निकलता है तो क्या होगा, 2 वीक का लो ब्रेक होगा और आप यहाँ तक के लिए तैयार हो जाओगे 55,800। तो ये एक अच्छा सा आपके लिए रहेगा जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। नेगेटिव कब या होगा, सॉरी नेगेटिव मीन्स शॉर्ट कवरिंग कब होगा, जब ये वापस 800 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में वीकली सिमिलर है, पर यहाँ पे देखें तो लोअर जो था इसका मदर बार का लो, उससे भी हम नीचे जाके अब यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे और नेगेटिव हो सकता है, अनलेस आपका ओपनिंग यहाँ पे होता है 81,900, यानी 500 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो एक ऊपर की साइड एक मूव मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन होगा। पर यहाँ तक के लिए एक एक्सपेक्ट कर सकते हो जो है 81,000 के आसपास ये आपको मिल सकता है। कि 81,000 अगर होल्ड कर गया तो हमें यहाँ से एक नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनेगा और उसके बाद में हमें यहाँ पे फिर से एक ट्रेड मिलेगा जो कंटिन्यूएशन लेके जा सकता है फर्दर लोअर साइड। वो रहेगा राउंड फिगर कह सकते हैं 80,000 के आसपास। इसका डेली कैंडल जैसा निफ्टी में था सिमिलर यहाँ पे एम पैटर्न के लिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट से देखिए तो ये एक ब्रेकडाउन है। अभी ये ब्रेकडाउन हो चुका है तो हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकडाउन को सस्टेन करना ज़रूरी है। जब तक ये कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करता है हमारा टारगेट नीचे 80,400 का रह सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन चेन में डेटा क्या है और साथ में समझेंगे कि हमें यहाँ पे कैसे उसको हम डिकोड कर सकते हैं। अगर एफ आई आई डी आई का डेटा देखते हो आप, जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, तो यहाँ पे देखें तो एफ आई आई फुल, सॉरी एफ आई आई शॉर्ट है, रिटेल लॉन्ग है, प्रो के पास 70,000 लॉन्ग है और उसके सामने उनके पास 2,26,000 पुट लॉन्ग है। सबसे ज़्यादा पुट शॉर्ट है रिटेल के पास। ये ट्रैप कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होके सीधे वापस 24,800 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ पे पुट में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो डेटा में देखो तो जैसे अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट व्यू क्या है, 650 के आसपास है। तो 700 पे आपको शॉर्ट होता हुआ जो दिखा है आज, 500 पे अच्छा सा सपोर्ट है। अनवाइंडिंग कहाँ पे है, 25,000 एंड अबो। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा अब यहाँ पे देखने का कि क्या ये 24,600 पे ये जो 3 लाख है यहाँ पे इंक्रीज होता है कि नहीं। अगर ये लेवल पे इंक्रीज होता है और साथ में यहाँ पे अनवाइंडिंग होता है, बेस्ट सिनारियो रहेगा शॉर्ट के लिए। तो शॉर्ट ट्रेड के लिए बस ये दो स्ट्राइक ध्यान में रखना, 24,600 एंड 24,800, ये आपको हेल्प करेगा। साथ में बैंक निफ्टी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अब है वहाँ पे, इसमें भी अनवाइंडिंग है। पर आपके पास इन द मनी में देखें तो 56,000 के बाद में ऐसा डेटा नहीं है स्ट्रॉन्ग। तो हमारे लिए पहला टारगेट है 56,200। तो ये लेवल को ध्यान में रखना और यहाँ पे 56,000। तो ये इंक्रीज होता है यहाँ पे 4 लाख से हो जाता है 8 लाख या 10 लाख, और साथ में यहाँ पे अनवाइंड होता है तो एक अच्छा सा शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए अब यहाँ पे देखें तो 56,800 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग 57,000 के ऊपर लेके जा सकता है। सॉरी। तो ये है हमारा डेटा के हिसाब से। अब हम समझते हैं कि ग्लोबल में क्या हुआ है। ग्लोबल में कल 200 पॉइंट ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। और जो हम क्लोज हो रहे थे तब हम यहाँ पे डाउ जोन्स जो चल रहा था फ्यूचर 150 के आसपास था। तो उसकी वजह से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है अभी फ्लैट हमको देखने को मिल रहा है। तो मंडे देखेंगे फ्यूचर के हिसाब से कैसे ओपन होता है। बाकी सारी चीज़, इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है 5%, यूएसडी आईएनआर में भी यहाँ पे आपको प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्रूड कम हुआ है, गोल्ड सिल्वर कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स में आपको थोड़ा एक उछाल देखने को मिल रहा है, पर अभी भी सेफ जोन में ही है। जब तक 101 के ऊपर नहीं जाता सेफ है, 4.60 के ऊपर नहीं जाता तब तक सेफ है। वापस चलते हैं हम इंट्राडे चार्ट।
इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे अभी गैप छूटा हुआ है, प्राइस किस हिसाब से आ रहा है आप देख लो। यहाँ से हमने एक बाउंस लिया था, ये आपका सेलिंग जोन बन गया। अब हमने एक रिट्रेसमेंट दिया। अब आपके लिए नेक्स्ट सेलिंग जोन जो है वो ये वाला है, जहाँ पे प्रीवियसली कंसोलिडेशन हुआ था, वो एक आपका रेजिस्टेंस कह सकते हो या तो सेलिंग जोन बन गया है, ये वाला। अब जब तक आप इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते हो, तब तक आपको शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जब यहाँ पे इसके ऊपर आप होल्ड कर जाओगे। यहाँ तक का क्लियर मूव मिल सकता है 25,040 तक का, विद एनी रीज़न। अगर समझो आप गैप अप ओपन होते हो वापस 950 के आसपास, और सीधा ही आप 920 आ जाते हो पहले 5 मिनट में, तो ये कंटिन्यूएशन रह सकता है। साथ में यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे ये गिरावट आई है, हम इस लेवल पे आते हैं, फिर से ये अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता है, तब आप ये परफेक्टली एन पैटर्न के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट कवरिंग के लिए वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, और इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा ये वाला जोन, जो यहाँ से लेके ये। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो अभी बात कर रहा था मैं 56,800। इसके आसपास कहीं पे भी आता है तो एक सेलिंग यहाँ से फिर से कंटिन्यूशन होगा, और ये जोन यहाँ पे है वो करीबन 50% के आसपास होना चाहिए। अगर यहाँ से करें, हाँ, तो ये 50% फिबोनाची भी हो जाता है आपका, तो परफेक्टली है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग कंटिन्यूशन होगा। फ्लैट ओपन होता है, जैसे ये लो निकल जाता है यहाँ पे 440 का, ये कंटिन्यूशन होगा। और हमने ये सपोर्ट पहले लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इससे थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, तो 170 180 का टारगेट आप रख सकते हो। यहाँ पे यहाँ तक का हम पहला टारगेट रखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे किस हिसाब से चल रहा है। ये ब्रेक कर दिया तो फिर 55,800 तक का लेवल ओपन हो सकता है। सेंसेक्स में सेंसेक्स में ये ट्रेंड लाइन है, वो आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। साथ में आप देखो तो यहाँ पे लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ था, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। बेस्ट कम्बिनेशन बन रहा है ट्रेंड लाइन के साथ में, यह आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो विद एनी रीज़न यहाँ तक आता है, तो आपको फिर से एक अच्छा सा शॉर्ट देखने को मिल सकता है नीचे की साइड। फ्लैट ओपन होने में स्विंग लो जैसे ही निकलता है, कंटिन्यूशन शॉर्ट हो सकता है। नीचे में 81,200 81,000 सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आप अटेम्प्ट करोगे यहाँ पे 82,300 तक का। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।